हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। तो आज हम डिस्कस करते हैं जो हरियाणा में पोस्टें निकली हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर निकली हैं और एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 है और 2023 ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी निकली है। फिज़िकली एजुकेशन की ये एडवर्टाइजमेंट है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है और इसमें हम देख लेते हैं पोस्टें कितनी हैं आपकी। जो इसमें पोस्टें हैं, अच्छी पोस्टें हैं, 680 पोस्टें हैं टोटल। और जर्नल के लिए 374 है, एससी के लिए 136 है, बीसीए के लिए 68 है, बीसीबी के लिए 34 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 है और आगे लेडीज़ के लिए अलग से रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से रिजर्वेशन है और पर्सन विद डिसेबल के लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या है और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, टेस्ट है, आपका फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है hpsc.gov.in की साइट पे जाके, वहाँ से आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस आपने उसके बाद ही करना है। तो ये कब से होगा, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, 28 जून 2023 से 18 जुलाई 2023 तक। कहाँ पर आपने फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन जाके hpsc.gov.in की साइट पे। ये पोस्टें पहले भी निकली थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2019 में और एडवर्टाइजमेंट नंबर 32/2022 में भी निकली थी। तो जिन्होंने पहले इसके लिए अप्लाई किया था उनको फिर से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा और नए तरीके से ही, जैसे और स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में एलिजिबल कैंडिडेट हैं, उन वैसे ही इनको अप्लाई करना होगा। लेकिन इनकी जो एज है वो पुराने वाली एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग कंसाइडर की जाएगी। अगर किसी की एज अबव जा रही है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपका घर नहीं आएगा, वो भी आपको साइट से ही डाउनलोड करना होगा। अप्लाई करने के लिए hpsc.gov.in की साइट पे जाना होगा और लास्ट डेट है जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो 18 जुलाई 2023 है। एडमिट कार्ड आपके इस वाली साइट पे आएंगे hpsc.gov.in/enus/ इस वाले पे आपके आएंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी से यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पोस्टें हमने देख ही ली हैं कितनी है। तो इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जिस कैंडिडेट ने एमए कर रखी है फिज़िकली एजुकेशन में, तो या फिर एमपी कर रखी है, एमपी ऐड कर रखी है विद 50% मार्क्स से, और या एंड बैचलर है उसकी फ़िज़िकली एजुकेशन में, और या फिर उसने डिप्लोमा कर रखा है फ़िज़िकल एजुकेशन का, तो वो सारे, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है, तो वो सारे इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ में मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, या फिर +2 बीए और एमए में हिंदी को आज आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको चाहिए हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET पास किया होना चाहिए, या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास किया होना चाहिए। और एक यहाँ पर अलग से बताने वाली बात है कि अगर आपने STET और HTET बिना BEd के कर रखा है बिफोर, अगर एक हरियाणा गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2012 में, उससे पहले कर रखा है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ये अलग अलग तरह की वो दे रखी है उन्होंने, कैसे वो क्राइटेरिया रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको जैसे आपने फॉर्म फिल करती है उसके बाद आपकी टेस्ट होना है कि आपकी सिलेक्शन के लिए टेस्ट होना है। 2 टेस्ट होने हैं, एक स्क्रीनिंग टेस्ट और एक नॉलेज टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में यह है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन ज़्यादा आते हैं तो कमीशन स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा और उसके वहाँ पर जितने कैंडिडेट होंगे, मतलब जितनी पोस्टें हैं, अगर 15 पोस्टें हैं तो उसका 4 गुना, 15 चुके 60 बंदों को नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल होएगा। तो ये जस्ट एक तरीके से है कि ज़्यादा जनता ना सेकंड वाले पेपर में जाए, उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आपके 80% मतलब 80 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में से आएंगे। सिलेबस इन्होंने एंड में मेंशन कर रखा है, आप वीडियो देखते रहना एंड तक, तो वहाँ से आपको सिलेबस का पता लग जाएगा। और 20
मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं एजुकेशनल, साइकोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DI। और क्वेश्चन आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर ऑफ हरियाणा से आएंगे। टोटल 2 घंटे का पेपर होएगा, 100 मार्क्स होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो इसमें जो आपको OMR शीट मिलेगी इसमें 5 ऑप्शन होंगे। अगर तो कोई आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो तो फिल करोगे ABCD में। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो तब भी आपको वो ई सर्कल है उसको डार्क करना पड़ेगा। मतलब आपने हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ही है, चाहे अगर तो आप उसको अटैम्प्ट कर रहे हो तो ABCD में से फिल करोगे, और अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आप ई ऑप्शन में फिल करोगे। अगर आप नहीं करते तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, और 1/4 आपके मार्क्स है, मतलब अगर आप नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 0.25 है, 1/4 है। और जो आपका पेपर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। पेपर सेकंड में 4 गुना स्टूडेंट चाहेंगे, जैसे कि 15 पोस्टें हैं तो 60 स्टूडेंट चाहेंगे, लेकिन उनके जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मिनिमम 25% मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर आपके जो टोटल एप्लीकेशन है वो लेस देन या फिर नियर अबाउट टू 4 गुना टाइम्स आ रहे हैं, मान लो 15 पोस्टें हैं तो 60, अगर आपके फॉर्म 60 या उससे कम आ रहे हैं तो कमीशन उस केस में सिर्फ आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हटा के सीधा नॉलेज टेस्ट ले सकता है। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो उसके कोई भी फाइनल मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, वो एक जस्ट क्वालिफाई नेचर है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी नॉलेज टेस्ट पे बनेगी, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो सेकंड पेपर आपका ये रहेगा 3 घंटे का। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। जो सिलेबस है सबसे एंड में दे रखा है, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे एंड में वीडियो के। तो जो एग्ज़ामिनेशन पेपर है वो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। तो जो इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट बुलाने हैं, इंटरव्यू के लिए इन्होंने 2 टाइम्स बुलाने हैं। अगर 15 पोस्टें हैं तो 30 स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग बुलाएंगे। जैसे SC में 2 कैंडिडेट है तो 4 बंदों को बुलाया जाएगा। BCA में 5 पोस्टें हैं तो 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका जो नॉलेज टेस्ट है उसमें कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट के में से आपके एग्ज़ाम बना है उसमें आपके 87% सिलेबस, अगर मान लो 100 मान रहे हैं तो 87 नंबर का आपका सब्जेक्ट में से आएगा, और 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू और जनरल नॉलेज टेस्ट, सॉरी ये नॉलेज टेस्ट दोनों की रहेगी, इनकी मिला के फिर होगा। जो पे स्केल है ये 47,600 है, और सर्विस रूल ये वाले लगने इसके अंदर। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस पर जाके आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी इंडियन वोटर, एज लिमिट 18 साल से, जिसकी एज 18 साल से लेकर 42 साल तक है वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अलग से SC ST OBC BC इन सब अलग अलग एक्स सर्विस मैन इनके लिए अलग अलग एज में छूट दी गई है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी लगनी है। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी आएगी, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1000 है, 1000 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है जनरल कैटेगरी में। और जो अगर कोई कैटेगरी में आता है मेल कैंडिडेट SC BC A BC B एक्स सर्विस मैन और वो हरियाणा की होने चाहिए तो उनकी 250 रुपये लगेगी। और अगर EWS वाला है हरियाणा का है उसकी भी 250 रुपये लगेगी। अगर पर्सन भी डिसेबल है हरियाणा का है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो आगे हम देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करते हैं आपको कौन कौन सी कॉपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो, साइन, डिग्री, डिप्लोमा में जो मार्कशीट हैं वो, SC BC जो भी सर्टिफिकेट है आपका लेटेस्ट गवर्नमेंट, और स्कैन कॉपी ऑफ PWD की, बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, NOC डिपार्टमेंट से, प्रूफ ऑफ वर्क एड होक किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, स्कैन कॉपी ऑफ आधार। ठीक है, ये वाली कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है, वो आपको ने देख लेना। उसके बाद क्या है कि आपका, अब हम देख लेते हैं जो आपका सिलेबस है।
अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आप अपने जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। फिजिकली एजुकेशन का जो सिलेबस है वो यहाँ पर है, ठीक है। फिजिकली एजुकेशन का पूरा सिलेबस है। इसमें आपके जो 80 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट में आएगा और 87.5% सिलेबस आपका आएगा वो नॉलेज टेस्ट के अंदर। तो नेक्स्ट 1 ये है, अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं वो सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो जो ये आपका सिलेबस है ये आप रीड कर लेना। ये यूनिट 2 है और यूनिट 3 में है आपका, और ये यूनिट 4 के हैं, यूनिट 5 है आपकी, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 10। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू एवरीवन।